हेलो स्टूडेंट, जावा कोर एमसीक्यू का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट अगर आपने देखे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस पार्ट में फिर से हम जो थोड़ा प्रोग्रामिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। खास करके कंस्ट्रक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो आपको मालूम होगा कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, इवन हम वाइड भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? इंट नहीं हो सकता, फ्लोट भी नहीं, तो वाइड भी नहीं। तो क्या नन ऑफ द मेंस। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें से आंसर सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड बाय द मेथड टू रिफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्ड इट। ठीक है, मतलब कौन सा होता है कि मतलब किस कीवर्ड थ्रू हम जो करते हैं, यूज करते हैं कि जिससे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको इन्वोक किया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात है, इसको जो यूज किया जाता है वो दिस के थ्रू। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है आपका दिस। विच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट इट्स क्लास। ठीक है, मतलब जैसा क्लास का नाम है वही नाम आपका जो मेथड का है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप किसकी बात की जा रही है? कंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑपरेटर यूज्ड बाय जावा रन टाइम implementation to free the memory of an object when it is no longer needed। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात पूछा जा रहा है कि जावा का कौन सा ऐसा वो किसके थ्रू हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डीएलोकेट करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। तो ऐसा है कि जावा में जो है ये काम जो है हमारा जो है यूजर के ऊपर नहीं होता है। ये काम खुद ही जो है अपना जो है जावा खुद कर लेता है। तो इसके लिए कोई भी कीवर्ड या कोई भी जो है कोई मेथड यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, जैसे ही स्कोप आपका खत्म होता है ऑटोमेटिक जो है वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिलोकेट हो जाता है। उससे ये खुद ही जावा द्वारा हैंडल किया जाता है। ये गार्बेज कलेक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है जावा का। जावा खुद ही इसको जो है वो मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आपका नन ऑफ द मेंशन नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी जो है कुछ ऐसा यूज नहीं किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंक्शन यूज टू परफॉर्म सम एक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है? ठीक है, तो परफॉर्म होता है फाइनलाइज। ठीक है, तो फाइनलाइज तभी होता है जब इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। हाँ, तो चिल मारो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड। मतलब आउटपुट पूछा है, मतलब क्या आएगा अगर आप इसको गलती से कम रन करा देते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट कहता पहला क्या है? एक क्लास बनाया गया है। किस नाम का? बॉक्स नाम का क्लास है। चार इसमें जो है इनके पास जो है वो इसमें डेटा मेंबर है। पहला विद है, हाइट, लेंथ, वॉल्यूम दिख रहा है सामने। ठीक है, बॉक्स आपका यहाँ पर क्या है? ये कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्लास नेम और मेथड नेम सेम है तो कंस्ट्रक्टर ही है। कंस्ट्रक्टर में उन्होंने तो यहाँ ब्रैकेट ओपन यहाँ क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ विद में 5 डाला है, हाइट में 5 डाला और लेंथ में 6 डाला है। वॉल्यूम में इन्होंने वॉल्यूम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वॉल्यूम इक्वल टू विद इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? घूम फिर के 5 इंटू 5 इंटू 6, मतलब आपका क्या आने वाला है? ठीक है, वो आने वाला 150 आई थिंक। 150 हुआ ना? हाँ, 150 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये क्लास है, यहाँ मेन मेथड क्लास है। यहाँ पर क्या हुआ? बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, वॉल्यूम को कॉल किया गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? ये तुरंत ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद विद में, हाइट में और लेंथ में ये डाल दिया, 5 5 6 डाल दिया। ठीक है, उसके वॉल्यूम जब कॉल किया, वॉल्यूम कॉल करने के यहाँ पर आया, यहाँ पर कैलकुलेट किया 5 इंटू 5 इंटू 6। तो ये किसमें क्या चलाया आपका? वो आया 150 चलाया। ठीक है, और फिर से हम जो है इसको प्रिंट कर दे रहे हैं ओबीजे डॉट वॉल्यूम को। तो इसको क्या प्रिंट होने वाला है? ये प्रिंट होने वाला है 150। ठीक है, 150 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, था वो। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड। तो यहाँ पर देखो एक क्लास बनाया गया है, क्लास का नाम है सैन। ठीक है, इसका जो है कंस्ट्रक्टर में जो रखा गया है थ्रो आयो एक्सेप्शन रखा गया है। और एक क्लास और है सब, इसको ये अगर देखा जाए क्योंकि इसको एक्सटेंड कर रहा है ये। ठीक है, ये क्लास जो है उसको सैन को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब सैन हमारा क्या सुपर क्लास हुआ और ये आपका फाउंड्री आपका क्या हुआ? ये सब क्लास हुआ। ठीक है, फाउंड्री कंस्ट्रक्टर ये बनाया गया। उसके बाद ये है, तो इसमें पूछा गया क्या होगा? तो यहाँ रन टाइम मिरर, कंपाइल टाइम मिरर, रन टाइम मिरर या कंपाइल एंड रन फाइन। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है,
दो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर सुपर क्लास का मतलब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब सुपर क्लास में पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर जो भी एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है, ठीक है, जो उसका जो सब क्लास होगा वही सेम एक्सेप्शन जो है उसको थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पप्पा अगर हमारे कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो उसका जो लड़का होगा वो भी बोलेगा हाँ ये चीज़ गलत है। अगर लड़का ये नहीं बोलता इसका मतलब एरर है, ठीक है, लड़का गलत मार्ग पे निकल गया है। इसी कारण जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर ये बोल रहा है कि ये थ्रो एक्सेप्शन है तो यहाँ भी आपको वही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तभी ये रन होने वाला, अगर एज नहीं लिखेंगे तो ये आएगा आपका कंपाइल टाइम एरर आने वाला है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, समझ गया। चलो नेक्स्ट 8वां देखते हैं। हमारा आउटपुट ही पूछा जा रहा है इसमें, यहाँ पर एक फाइनलाइज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ 3 आपका 4 आपका जो है यहाँ पर वेरिएबल है, इसमें जो है इसको कैलकुलेट किया जाए, वैल्यूम में लेंथ विड्थ कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर प्रोटेक्टिव वैल्यूम का नाम का है, इसमें भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो दोनों में हो प्रिंट ही कर रहे हैं, सेम जो चीज़ें दोनों में की जा रही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, तीनों में वैल्यू पास की गई, ये वैल्यूम को कॉल किया गया। वैल्यूम जैसे कॉल होता है ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी और ये चीज़ें वैल्यूम डिस्प्ले हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 6 करोगे तो 150 आने वाला, ठीक है। अब जैसे 150 आएगा ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होने के बाद जो है आपका जो आंसर आएगा 150 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनलाइज का जो था वो फाइनलाइज इसलिए कॉल नहीं होगा कि फाइनलाइज तब कॉल होता जब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो इसके अंदर होता, इसी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता, तभी ये फाइनलाइज कॉल होता है, अदरवाइज फाइनलाइज नहीं कॉल होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो क्या ये करेक्ट है? ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्चुअली ये क्या है स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, मतलब इसमें कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आर्गुमेंट छोड़ भी सकते हो, पास भी कर सकते हो। The finalized method is called when a object goes out of scope as is no longer needed। नहीं, इसका जो है फाइनलाइज तब नहीं कॉल होता जब इसका स्कोप खत्म हो जाता, नहीं ऐसा कोई नहीं है। जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तब ये कॉल होता है फाइनलाइज का। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइनलाइज मेथड मस्ट बी डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटेक्टेड ही डिक्लेयर हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट देख लो, थोड़ा चिल मारो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिलैक्स करने अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड। ठीक, पहला क्या देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर विद या लेंथ या, ठीक है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। दिस का मतलब हुआ क्या कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके विद में जो है ये विद डाल दो, ये विद इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विद इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये विद जो है वो आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये लेंथ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लेंथ है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो क्या किया गया, एरिया ओबीजे इक्वल टू न्यू एरिया किया गया। तो यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ओबीजे डॉट एरिया कॉल हो रहा है, ओबीजे डॉट एरिया मतलब यहाँ कॉल होगा तो 5 और 6 हुआ, तो 5 आपका विथ में चला जाएगा और 6 आपका जो है वो लेंथ में चला जाएगा। तो दिस द विथ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ओबीजे के विद में, यहाँ पर इसको कॉल किस एरिया को किसने कॉल किया है? ओबीजे ने कॉल किया है। तो ओबीजे के एरिया ओबीजे के विद में 5 चला जाए और ओबीजे के लेंथ में 6 चला जाएगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू 6 है, तो दोनों में 6 चला जाएगा। इसको हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं ओबीजे डॉट लेंथ, तो लेंथ में क्या है 6 है, क्योंकि पहला हमने यहाँ पर देखो 6 किसने पास किया लेंथ में और 5 किसने पास किया विद में। तो ओबीजे के लेंथ में क्या हुआ वो 6 प्रिंट होगा, ओबीजे विद आपका क्या है वो 5 है, तो 6 5 प्रिंट होने वाला। तो आंसर जो आपका आएगा वो 6 5 आएगा। आई थिंक इतना पल्ले पड़ रहा होगा, नहीं पल्ले पड़ रहा तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको देख लो, ध्यान से देखो, मजे देखो, टिकट टाइम निकाल के देखो इसको, ठीक है, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट व्हाट इज ट्रू अबाउट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। देखो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हमको जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक ये सोचना होता है कि एक क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। मतलब हमको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जरूरत होती है, जैसे सपोर्टेड हम चाहते हैं कुछ ऐसा साइबर सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ अच्छा कुछ सिक्योरिटी में चाहते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कोई एक क्लास बने, उसका एक टाइम पे
एक ही जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाए, उसी को जो है हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है उसको बनाते हैं, ठीक, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं उसका। तो क्या लिखा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंश्योर ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब केवल एक ही इंस्टेंस या एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट चाहते हैं कि उस क्लास से क्रिएट हो किसी एक टाइम पे, तो उसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अबाउट वही आपका ट्रू माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको देखना तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द बिहेवियर इफ दिस एंड सुपर यूज्ड इन मेथड। दो एक्चुअली बात क्या है कि किसी भी मेथड में सुपर नहीं यूज होता, सुपर केवल और केवल यूज होता कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता तो आपका हमेशा कंपाइल टाइम एरर आपका आएगा, ठीक है। तो केवल और केवल कंस्ट्रक्टर में ही सुपर आपका कॉल हो सकता है, ठीक है। और कहीं भी ऐसा नहीं हीरो बन के कहीं भी उड़ा दिए तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको केवल कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं। व्हाट इज फॉल्स अबाउट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फॉल्स है। पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड इन जावा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो सकता है। जावा डज नॉट प्रोवाइड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल प्रोवाइड करता है, ऐसा भी कोई नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव आ रिटर्न टाइप, नहीं ये बिल्कुल नहीं, अभी हम ऊपर से बताते चले आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस एंड सुपर कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लास डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। क्या क्या इसके अबाउट सही है, क्या क्लास डॉट गेट इंस्टेंस कॉल्स द कंस्ट्रक्टर, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इसका काम में हो ये सब नहीं होता, ताम झाम नहीं होता है। क्लास डॉट गेट इंस्टेंस इज सेम एज न्यू ऑपरेटर, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। क्लास डॉट गेट इंस्टेंस नीड्स टू हैव मैचिंग कंस्ट्रक्टर, नहीं इसका भी कोई काम नहीं होता, इसका मेन काम ही होता है क्लास डॉट गेट इंस्टेंस क्रिएट ऑब्जेक्ट इफ क्लास डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। इसका मेन आपका जो है यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जब कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो ये कॉल करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर, इट कैन कंटेन रिटर्न टाइप, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, अभी ऊपर से बताते चला है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, बिल्कुल हो सकता है, चाहे जितना देना चाहो, ठीक है, 20 25 100 जितना देना चाहो दे सकते हो, बस मैनेज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब दे दो पता भूल जाओ कौन सा पैरामीटर किस लिए यूज किया था तो गड़बड़ा जाएगा माहौल, ठीक है, तो ऐसा मत करना। इट कैन हैव एनी नॉन एक्सेस मॉडिफायर, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट थ्रो एक्सेप्शन, बिल्कुल तो यहाँ पर जो मेन है आपका है वो क्या है, ठीक है। इसके जो अबाउट आपका जो ट्रू है वो ट्रू क्या है आपका, ये आपका कैन हैव एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस, आपका यही ट्रू होता है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन भी कर सकता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन यहाँ पर जो करेक्ट आपका यहाँ पर है वो ये है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है कंस्ट्रक्टर रख सकता है, ठीक है। कसम नहीं खा लिया कि एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो कंस्ट्रक्टर नहीं रखेगा, रख सकता है, जरूर रखेगा, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टेड नाम से लगा प्रोटेक्टेड, मतलब समझ सकते हो, मतलब सब क्लास तक ही जाने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, भैया डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोटेक्टेड हो गया तो डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पब्लिक होगा तो भले हो सकता है, ठीक है, वो भी डायरेक्ट। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड यूजिंग सुपर, हाँ बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रोटेक्टेड है, और जो सब क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक है आपका, ठीक है। अब जब आप सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा तो जो आपका सब क्लास का जो पब्लिक कंस्ट्रक्टर है उसमें सुपर कीवर्ड यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक कुछ जो वैल्यू पास करनी होगी वो पास कर सकते हो आपका सुपर क्लास के प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर में। कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं पल्ले पड़ रहा है वो खुद से इसको ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुपर क्या करना, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को बना देना प्रोटेक्टेड, सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऐसे कैसे छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा, ठीक है। क्या यूज होता है, पासिंग इटसेल्फ टू अनदर मेथड, हाँ ये कर सकता है, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, मतलब ये तो कर ही सकता है, मतलब ये तो यूज हो गया, ठीक है। कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर इन कंस्ट्रक्टर चेनिंग, हाँ ये भी कर सकता है, ये कोई और नहीं है, ठीक है।
रिफर टू द इंस्टेंस वेरिएबल व्हेन लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब अगर लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करते हैं, दिस डॉट, जैसे अभी ऊपर देखा दिस डॉट विद लिखा था, दिस डॉट लेंथ लिखा था, इस तरह करके कर सकते हैं। पासिंग इटसेल्फ टू मेथड ऑफ सेम क्लास, नहीं ऐसा करते, सेम क्लास में मेथड पास को जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। ठीक है, सेम क्लास में नहीं, तो किसी अदर क्लास में समझ में आता है, नहीं सेम क्लास में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द बिहेवियर इफ ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज स्पेशली डिफाइंड। मतलब क्या लिखा है कि जब आप होशियार बन के एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो जिसमें आर्गुमेंट पास कर देते हो तो क्या होता है। कंपाइलेशन एरर, नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं रट देगा भाई। ठीक है, कंपाइलेशन सक्सीडेड, बिल्कुल सक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो है ही। ठीक है, रन टाइम एरर, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, रन टाइम एरर नहीं आएगा। कंपाइलेशन सक्सीडेड बट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इट थ्रोज कंपाइलेशन एरर। मतलब कहना चाह रहा है कि सब ऐसा मैं लिखना चाहता है, अगर मान लो एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे मान लो ए नाम का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मान लो मैंने वेरिएबल ए इंट ए कामा इंट बी कर दिया। ठीक है, मतलब ए नाम का क्लास था, ए नाम का मैंने सब करके इतना कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, इस तरह से कुछ अंदर तामझाम मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जो मान लो ए नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका ओबीजे में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैंने ऐसा कुछ लिखा ए, तो यहाँ कैपिटल ए हो गया, नीचे गलती लिखा गया, ऑटो करेक्ट कर देता है ये। ठीक है, तो चलो ठीक है, यही कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू ए, इस तरह करके हमने क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये आपका जो है ये एरर का कब दिखाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है कहेगा कि भैया इस टाइप का हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी एक, मतलब 5,6। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोला कि थ्रोज कंपाइलेशन एरर, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, मतलब आप ऐसे करके नहीं पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके आएगा। आई थिंक कुछ पल्ले पड़ा होगा, मे भी आपके पल्ले पड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द बिहेवियर इफ द कंस्ट्रक्टर हैज ए रिटर्न टाइप। आप ये सी बात है, अभी हम इतनी देर से बता रहे हैं कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप होगा ही नहीं, इसका मतलब है ये एरर आने वाला है। तो एरर कौन किस टाइप के एरर है पूछना चाहता है, ये आपका जो होता है वो कंपाइलेशन एरर होता है, कंपाइल टाइम ही आपका जो है एरर होता है, तो कंपाइलेशन एरर के कैटेगरी में आता है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा, इसका आंसर नहीं लगाया मैंने, देखो इसका आंसर नहीं लगाया, अरे गलती हो जाती है, इंसान है। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर इसमें कुछ मजा आया, कुछ समझ में आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, तो शेयर करें, थोड़ा ज्ञान भी बांटें लोगों को। ठीक है, अपने फ्रेंडों को ज्ञान बांटें, थोड़ा बहुत जावा हुआ देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।